श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदं बराये गुञ्जावतन् सपरिपीशलसन्मुखाय वन्यस्रजे कलवेत्रविसाडवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रतिवर वाम। चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर जगत नियंता जगताधार कारण करुणो करुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री सीता रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए, जिनकी चरण सन्निधि में बैठ करके हम भगवान की इस मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए श्री श्री 108 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए मलुक पीठ से द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी के प्रिय चरण सेवक धनंजय दास जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए इस आयोजन में पधारे हुए खेड़ापति सरकार से रामेष्ठ चतुर्वेदी जी और पधारे हुए सभी वैदिक ब्राह्मण
इस याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज श्री प्रमोद शास्त्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान की उस माधुर्यमयी छवि को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी बारंबार प्रणाम करते हुए सती अनुसुईया सीता सावित्री उर्मिला के पद चिन्हों पर चलने वाली वंदनीय मातृ शक्ति मंचस्थ विराजमान हमारे संगीत कलाकार और इस मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे भैया छोटे भाई गिरिराज द्विवेदी जी, आप सभी के हृदय में विराजमान उस चैतन्य को प्रणाम करते हुए आइए आज हम भगवान की इस कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मनवाणी और अंतःकरण की शुद्धता के लिए बड़े ही भाव के साथ अपनी हस्ती को भूलकर मस्ती में झूमते हुए प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम
जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की कृपा को फल शिष्य को सुनायो, जिन चरित रसाल है। मातु जानकी को छो है कृपा रघुनाथ जू की, ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। पावन पुनीत रघुनाथ गुण गायन में, तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये जो रामचरितमानस है महाराज, ये रामचरितमानस कोई साधारण नहीं है। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में जो राम जी के प्रति, भगवान शंकर के हृदय में जो राम जी के प्रति प्रेम था ना, वही प्रेम रामचरितमानस के रूप में एक भक्त के भाव से, एक भक्त के हृदय से निकल करके जगत के कल्याण के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। क्योंकि जब भक्त भाव में डूबता है ना, तो उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती है। और ये जो अश्रु धारा प्रवाहित होती है, जो भाव बनता है, वो भाव कोई साधारण नहीं होता महाराज। वो भाव किसी न किसी ग्रंथ की रचना कर देता है। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर के हृदय में प्रेम उमड़ा अपने आराध्य के प्रति, और वही प्रेम रामचरितमानस के रूप में परिणित होकर के जगत के कल्याण के लिए प्रस्तुत हो गया। ये प्रेम है, ये शिव जी का रामचरितमानस साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ का प्रेम, राम जी के प्रति जो प्रेम है ना, वो प्रेम रामचरितमानस है। ये जब भक्त भाव बनाते हैं, वो भगवान के लिए जब अपने प्रभु का की आराधन करते हैं, भगवान के लिए जब भाव भक्त का बनता है, तो किसी न किसी चीज की उत्पत्ति हो जाती है। माता लक्ष्मी ने एक बार भगवान के प्रति, माता लक्ष्मी के हृदय में प्रेम उमड़ा। भगवान भोलेनाथ के लिए माता लक्ष्मी के हृदय में एक बार प्रेम उमड़ा महाराज, तो उस भाव से बील के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। बील के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई आप जानते हो? तो ये बील का वृक्ष भी किसी भक्त का भाव है, किसी भक्त के भाव के द्वारा बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। एक बार भगवान नारायण ने, जैसे भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया था। एक बार भगवान नारायण ने भगवान शिव के ऊपर 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया था। उसी प्रकार से एक बार माता लक्ष्मी ने भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया। और जब कोई भक्त भगवान के लिए भाव के साथ परमात्मा की तरफ जाता है, भक्ति को लेकर के जब भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है ना, तो भक्त की परीक्षा होती है।
जब माता लक्ष्मी ने 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया तो भगवान शंकर परीक्षा के लिए आ गए और भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी के 1 कमल पुष्प का हरण कर लिया। 1 कमल के पुष्प को भगवान भोलेनाथ ने चुरा लिया। अब संख्या हो गई कम। उनका तो संकल्प है कि मैं नित्य भगवान शंकर को 1000 कमल पुष्प चढ़ाऊंगी। 1 पुष्प कम हो गया, लेकिन भक्त का भाव है महाराज। 1 पुष्प जब माता लक्ष्मी ने कम देखा तो उन्होंने उठा करके अपने वाम स्तन को काट करके भगवान भोलेनाथ के लिंग पर अर्पण कर दिया। शिव जी के लिंग पर अपने वाम स्तन को काट करके चढ़ा दिया और 1000 कमल पुष्पों के संकल्प को महाराज पूर्ण किया। निस्तेज होकर के माता लक्ष्मी गिर पड़ी। जैसे ही माता लक्ष्मी गिरी वैसे ही करालम महाकाल कालम कृपालम भगवान भोलेनाथ का प्रकट हो गया। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, ये तो भक्त का भाव है। भगवान शंकर प्रकट हुए, माता लक्ष्मी पुनः स्वस्थ हो गई प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से माता लक्ष्मी पुनः स्वस्थ हो गई। और जो माता लक्ष्मी ने अपना स्तन चढ़ाया था ना भगवान शंकर को, वो स्तन उठा करके उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। जब जमीन में अपने स्तन को माता लक्ष्मी ने गड़ाया है महाराज, तो उसी स्तन से लक्ष्म्याम स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य चाप्रियम कोटि कन्या महादानम मेघ बिल्वम शिवार्पणम। उसी भक्ति के भाव के द्वारा उसी स्तन से महाराज बील के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। और बील के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। आप 1 पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हो तो कोटि कन्या महादानम 1 बिल्वम शिवार्पणम, करोड़ों कन्या दान के बराबर फल की प्राप्ति। 1 बिल्व पत्र यदि आपने भोलेनाथ को अर्पण कर दिया तो करोड़ों कन्या दान के बराबर आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। इतना प्रिय बील का वृक्ष भगवान शंकर को है। और बेल के पत्र से ज्यादा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते बेल के फल के द्वारा। पत्तों की जगह यदि आपने फल चढ़ा दिया नहीं तो अनंत गुणा फल आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेल का फल है ना, ये माता लक्ष्मी का स्तन ही है महाराज। और आप उस बेल के फल को यदि शिव जी को अर्पण करते हो तो भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी। अच्छा, भगवान भोलेनाथ के पास 3 का आंकड़ा है, 3 का त्रिदलम। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र प्रिय है, तो बेल पत्र कैसे है तो कहा जाता है त्रिदलम। 3 दल होते हैं महाराज। अब भगवान शंकर कैसे हैं तो क्या कहा जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम। भगवान भोलेनाथ भी त्रिगुणाकार है। अब शिव जी के नेत्र कितने हैं तो कहा गया कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। शिव जी के नेत्र भी 3 नहीं है महाराज। और त्रिआयुधम, और भगवान भोलेनाथ जिस आयुध को धारण करते हैं वो भी कैसा है। भगवान शंकर जिस आयुध को धारण करते वो आयुध कैसा है, क्या है उसका नाम? शिव जी काय को धारण करते हैं? त्रिशूल को महाराज। तो उसमें भी 3 का ही आंकड़ा है, त्रिआयुधम। और भगवान शंकर को यदि 1 बिल्व अर्पण कर दिया गया तो त्रिजन्म पाप संहारम। भगवान भोलेनाथ उस भक्त के 3 जन्मों के पाप कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम 1 बिल्वम शिवार्पणम। जैसे रामचरितमानस एक भक्त का प्रेम, भगवान शंकर का जो प्रेम है ना, वो प्रेम रामचरितमानस के रूप में परिणित हो गया, रामचरितमानस के रूप में आ गया। उसी प्रकार से ये जो बेल का वृक्ष है वो वृक्ष
माता लक्ष्मी की भक्ति, माता लक्ष्मी का जो भाव भगवान भोलेनाथ के प्रति था, वही भाव वही भक्ति बेल के वृक्ष के रूप में आकर के उत्पन्न हो गया। और महाराज ये रामचरितमानस की कथा चल रही है, सामने भगवान भोलेनाथ का रुद्र यज्ञ संचालित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती ना, राम जी ने स्वयं ने कहा है, भगवान राम क्या कहते हैं कि जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी, जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी, जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी, सोनर पावना भगति हमारी, सोनर पावना भगति हमारी। क्या कहते हैं भगवान राम कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोनर पावना भगति हमारी। और यहाँ तो भगवान भोलेनाथ और राम जी का दिव्य संयोग है महाराज। भगवान राम और भगवान शंकर के आपस में 3 संबंध है। सेवक स्वामी सखासी पिय के हित निरुपधि विधि, सब विधि तुलसी के 3 स्वामी सेवक और सखा। ये 3 संबंध भगवान भोलेनाथ और राम जी के आपस में है महाराज। दोनों तो एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। इसलिए यदि राम की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें राम जी की कृपा प्राप्त होगी। कल हमने भगवान के जन्म की कथा का श्रवण किया। कल भगवान के जन्म की कथा का श्रवण किया महाराज। तो अब भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान का पृथ्वी पर अवतार क्यों होता है? तो किसी ने कहा कि महाराज धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया धर्म की रक्षा के लिए मैंने भरत को नियुक्त करा है, इसलिए मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए नहीं होता। तो किसी ने कहा कि साधु संतों की रक्षा के लिए आपका अवतार होता होगा। तो भगवान ने कहा कि साधु संत की रक्षा के लिए मैंने हनुमान जी महाराज को नियुक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, 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 असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ होगा। तो भगवान कहते कि साधु संतों की रक्षा का दायित्व मैंने हनुमान जी को दे रखा है। तो कहा फिर प्रभु निशाचरों के नाश के लिए आपका अवतार हुआ होगा, निशाचरों के नाश के लिए आप अवतार लेते होंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं निशाचरों के नाश के लिए भी अवतार नहीं लेता, क्योंकि असुरों के नाश का दायित्व मैंने लक्ष्मण जी को दे दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते,
लक्ष्मण हनई बहुते लक्ष्मण हनई बस बहुते तो भगवान का अवतार किस लिए होता है? तो भगवान ने कहा कि मेरा अवतार अपने भक्तों के लिए होता है, क्योंकि जिसके भ्रकुटी विलास सकल ले हुई, जिस परमात्मा की भ्रकुटी टेढ़ी करने से संसार का प्रलय हो जाता है, उस परमात्मा को निशाचरों के नाश के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान के कई ऐसे भक्त हैं, सुतीक्षण, सरभंग, शिवरी, जटायु महाराज, जो परमात्मा के इंतजार में भगवान की राह देखते हुए जंगलों में पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं तो अपने भक्तों के लिए लेते हैं। भगवान का जन्म हुआ तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समान आनंद की अनुभूति होने लगी, क्योंकि राम कौन है? राम पूर्ण ब्रह्म है। और जब ब्रह्म का अवतार, उस निराकार ब्रह्म का अवतार जब साकार रूप में होता है ना, तो भक्त को आनंद की अनुभूति होने लगती है। भगवान के जन्म में आनंद की अनुभूति क्यों होती? क्योंकि भगवान का एक स्वरूप ही आनंद स्वरूप है कि नहीं? कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चाहे वो कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया हो, चाहे राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया हो, इन दोनों अवतारों में महाराज ये राम और कृष्ण नहीं है, इनका अवतार आनंद के रूप में हुआ है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ ना, तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने क्या लिखा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। आहुए विप्रांडे दज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। आहुए विप्रांडे दज्ञान जातहलादो महामना। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातहलादो महामना। भगवान का जन्म हुआ तो वेद व्यास जी महाराज लिखते कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना, माने नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ। नंद बाबा के यहाँ किसका जन्म हुआ? तो कहते कि जातहलादो महामना, आनंद का जन्म हुआ महाराज। और जब हम कृष्ण भजन, कृष्ण जी के जन्म में गाते तो क्या गाते हैं? कथाओं में जब भगवान कृष्ण का जन्म होता तो हम क्या गाते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये जो जन्म है वो आनंद का जन्म हुआ है महाराज। जातहलादो महामना, भगवान का जन्म हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब भगवान के नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण का समय आया तो वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया और भगवान का नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ जी महाराज कहते कि राजन इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार इन आपके राजकुमारों के का नामकरण संस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज भगवान का नामकरण संस्कार करते हुए कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद
सिंधु सुखदासी श्री करते त्रैलोक सुखासी करते लोक सुखासी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद के धाम है, जो आनंद कंद है, ऐसे आपके पुत्र का नाम सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आपके पुत्र का नाम राम होगा, जो सारे संसार को विश्राम देने वाला है। तो ये जो राम जी है ना, ये तो ब्रह्म के अवतार हैं। राम जी ब्रह्म के अवतार हैं। और नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। तो ये जो भरत जी महाराज है ना, ये विष्णु जी के अवतार हैं। भरत जी किसके अवतार हैं? तो संतों ने भाव दिया, कहते हैं कि भरत जी महाराज विष्णु जी के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि संसार के पालन का काम कौन करता है? पालन करता कौन है? विष्णु जी। तो कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। आगे तीसरे पुत्र का महाराज नामकरण संस्कार किया। वशिष्ठ जी महाराज कहते कि जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। और ये शत्रुघ्न जी महाराज किसके अवतार हैं? शत्रुघ्न जी महाराज किसके अवतार हैं? तो कहा कि महाराज शत्रुघ्न जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार है। क्यों? क्योंकि वेद को प्रकाशित करने वाला कौन है? वेद को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। इसलिए जो वेद को प्रकाशित करने वाला है, ऐसे आपके पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम शेष अवतार जो छोटे पुत्र है ना महाराज, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। अब लक्ष्मण जी महाराज तो बड़े हैं, शत्रुघ्न जी छोटे हैं, फिर लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार बाद में क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना महाराज, तो गर्भाधान के समय गर्भ में जो बड़ा बालक होता है वो पहले आता है, लेकिन जन्म के समय उन जुड़वा बच्चों में जो छोटा होता है ना, उसका जन्म पहले होता है। इसलिए लक्ष्मण जी बड़े हैं, लेकिन जब जन्म हुआ तो शत्रुघ्न जी का जन्म पहले हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार पहले किया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ महाराज। अनेक बाल लीलाएं भगवान ने की। भगवान ने अपनी माता कौशल्या को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को मिट्टी खा करके ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, उसी प्रकार से भगवान राम ने भी अपनी माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पल ना पौड़ाए। कौशल्या मैया ने राम जी का श्रृंगार किया, पलने में लिटा दिया महाराज, और आप गई तह पाक बनावा। माता कौशल्या भोजन बनाने के लिए गई, तो कौशल्या जी ने महाराज जहाँ भोजन बनाने के लिए रसोई घर में गई थी, वहां भी राम जी को देखा और पालने में भी राम जी को देखा। यहाँ वहां दुई बालक देखा। जब भगवान को देखा तो
मति भ्रमित हो गई। भगवान के पास जब पहुंची है तो भगवान ने माता कौशल्या को अपनी माया का दर्शन कराया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या मैया ने देखा महाराज कि भगवान के एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। और जब ये माया भगवान की कौशल्या मैया ने देखी तो देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। हाथ जोड़ करके कौशल्या मैया राम जी के सामने खड़ी हो गई। क्या देखती है कौशल्या मैया ने? राम जी के शरीर में देखा अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। बहुत सी पृथ्वी, बहुत सी नदियां, बहुत से सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत पृथ्वी महाराज भगवान रामचंद्र जी के शरीर में व्याप्त है। जब माया को राम जी ने देखा है, जब माया को कौशल्या मैया ने देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई महाराज। भगवान ने अपनी माया का दर्शन कौशल्या मैया को कराया। बहुत सी बाल लीलाएं भगवान ने की। एक बार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी चारों भाई सरयू के तट पर पहुंच गए। सरयू मैया के किनारे पहुंचे और भगवान ने कहा कि चलो आज खेल खेलते हैं। भगवान ने कहा कि आज एक खेल खेलते हैं। तो महाराज अब कोई भी खेल हो उसमें दो दल की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी खेल हो उसमें दो दल की आवश्यकता पड़ती है। अब राम जी ने कहा कि भैया चलो अब दो दल बनाओ। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे कि प्रभु आप मुझे विपक्ष में मत रखना। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप मुझे विपक्ष में मत रखना। लक्ष्मण जी का भाव देखिए महाराज, ये खेल में भी राम जी के विपक्ष में होना नहीं चाहते। खेल में भी राम जी के विपक्ष में नहीं होना चाहते। अब राम जी असमंजस में पड़ गए। राम जी असमंजस में पड़ गए। क्यों? क्योंकि महाराज कठिनाई है। जब तक दूसरा दल नहीं बनेगा तब तक खेल शुरू कैसे होगा? अब खेल शुरू नहीं हो सकता। तो राम जी ने भरत जी की तरफ देखा। तब तक भगवान की दृष्टि भरत जी के ऊपर पड़ी। राम जी ने भरत जी को देखा, भरत जी से कुछ कहा नहीं। राम जी ने, भरत जी महाराज राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। भरत जी राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। और जब विपक्ष में खड़े हुए ना तो लोगों ने भरत जी से पूछा, लोगों ने भरत जी से कहा कि महाराज आप विपक्ष में खड़े हो गए, आपको ये चिंता नहीं होती, आपको ये परवाह नहीं होती कि राम जी ने आपको दूर कर दिया, अलग कर दिया? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी से लोगों ने कहा कि प्रभु आपको ये चिंता नहीं होती कि आपको भगवान ने अपने से दूर कर दिया, अलग कर दिया? तो भरत जी कहते हैं कि हमें ये परवाह नहीं होती महाराज, हम तो इस बात की परवाह करते हैं भगवान हमें पक्ष में रखे या विपक्ष में रखे, बस भगवान का खेल होना चाहिए। हम तो इस बात की परवाह रखते हैं कि भगवान का खेल शुरू होना चाहिए। तो कहा कि भगवान ने आपको दूर कर दिया, आपको विपक्ष में कर दिया, आपको इससे क्या लाभ हुआ? तो भरत जी महाराज कहते हैं कि भैया ये अपने अपने देखने का ढंग है, ये अपने अपने देखने का ढंग है। भगवान ने हमें विपक्ष में कर दिया, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भी हमें पक्ष वालों से ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। कहा कैसे प्राप्त हुआ? तो भरत जी महाराज कहते हैं कि जो पक्ष में है वो हमारी तरफ देखते हैं और हम विपक्ष में हैं तो हम राम जी की तरफ देखते हैं, तो हमें राम जी के दर्शन का लाभ इनसे अधिक प्राप्त हो गया, इसलिए हमें विपक्ष में होने पर भी लाभ है।
महाराज जब खेल प्रारंभ हुआ, खेल प्रारंभ हुआ तो भगवान ने अपनी तरफ से, अब ये खेल गेंद का था, खेल काय का था, गेंद का। और ये गेंद का खेल कृष्ण भगवान ने भी खेला महाराज, और गेंद का खेल था। खेल प्रारंभ हुआ, भगवान राम ने अपनी तरफ से गेंद में ठोकर लगाई तो भरत जी के पास पहुंची। भरत जी के पास वो गेंद पहुंची तो भरत जी ने अपनी तरफ से दुगनी ताकत से उस गेंद में ठोकर लगाई महाराज, तो वो राम जी के पास आ गई। अब राम जी के पास जब वो गेंद आई ना तो राम जी ने फिर ठोकर नहीं मारी। भरत जी से लोगों ने पूछा कि आप राम जी से जीतना चाहते हो इसलिए आपने दुगनी ताकत से ठोकर मारी। भरत जी कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, इस गेंद में ठोकर दुगनी गति से इसलिए मारी क्योंकि जो राम जी को छोड़ करके दूर हो जाता है, जो राम जी के चरणों को छोड़ करके दूर हो जाता है, उसमें ऐसी ठोकर मारना चाहिए कि उसे ज्ञान हो जाए कि भगवान को छोड़ने के बाद संसार में ठोकर ही मिलेगी, अन्य कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अब राम जी से पूछे कि प्रभु जब भरत जी ने दुगनी ताकत से ठोकर मारी तो आपने इस गेंद में दोबारा ठोकर क्यों नहीं मारी? तो राम जी कहते हैं, राम जी ने कहा कि भैया पहली बात तो ये कि भरत ने इस गेंद में ठोकर मार करके इस गेंद को मेरी तरफ भेज दिया, इसलिए ये गेंद मेरे लिए कोई साधारण गेंद नहीं है, क्योंकि जब संत किसी को अपने चरणों से जोड़ करके मेरी तरफ भेजता है तो फिर मैं उस व्यक्ति को अपना सर्वस्व मान लेता हूँ, अपने हृदय में बिठा लेता हूँ। और ये जो भरत जी महाराज है ना, ये संत हैं। राम जी ने कहा कि भरत ने ठोकर मार के गेंद मेरे पास पहुंचाई तो ये गेंद साधारण नहीं रही। भगवान कहते पहले तो मैं किसी को ठोकर मारता नहीं हूँ और मेरा स्वभाव नहीं है किसी को ठोकर मारना, और जब भरत जी ने गेंद को ठोकर मार करके मेरे पास पहुंचाया तो ये गेंद साधारण नहीं रही। कोई संत जब किसी भक्त को अपने चरणों से जोड़ करके मेरी तरफ जोड़ता है, मेरे पास भेजता है, तो मैं उस भक्त को स्वीकार करता